मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और यह बड़ी खबर एयर स्ट्राइक से जुड़ी। एयर स्ट्राइक पर बयानों का दौर जारी है। एयर स्ट्राइक पर नवजोत सिंह सिद्धू का एक और ट्वीट सामने आया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार मंत्री करार दे दिया। सेना, आरबीआई, सीबीआई, रॉ का सियासीकरण बंद करें, यह नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी पर तंज भरे लहजे में टिप्पणी करी। अब फौज के कंधों से सियासी तीर मत चलाओ। सेना को चुनाव नहीं, जंग लड़ने के लिए छोड़ दो। फौज के कंधों पर सियासी तीर ना चलाएं प्रचार मंत्री जी। जवानों की शहादत का बदला आतंकवादियों से लेना था, पेड़ और पहाड़ों से नहीं। आरबीआई, सीबीआई और रॉ का कर रहे हैं सियासीकरण। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर यह बड़ा हमला बोला है। सीधे रुख करते हैं न्यूज 18 पंजाब के डेप्यूटी न्यूज एडिटर यादविंदर सिंह का। यादविंदर, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सुर्खियों में आते हैं, कभी विवादित बयान को लेकर, कभी पाकिस्तान पहुंच जाने को लेकर, और अब की बार पीएम मोदी पर एक अलग अंदाज में बयान देते दिखे हैं। ये मुझे लगता है ये सिद्धू की लाइन नहीं है, ये कांग्रेस की लाइन है, क्योंकि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो अभी इन इशुओं पर बोलना नहीं चाहती, ताकि कई बार कोई कंट्रोवर्सी हो तो उसको डिसोन किया जा सके कि ये सिद्धू का बयान है। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टियों का एक एजेंडा होता है। बेसिकली कांग्रेस को ये लगता है कि जिस तरह का नैरेटिव बीजेपी डेवलप कर रही है, जिस तरह का नैरेटिव मोदी डेवलप कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी जो बहुत सारे बीजेपी के पोस्टर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री फौजियों के साथ खड़े हैं और सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये नैरेटिव को हमने नहीं तोड़ा, अगर इस नैरेटिव में हमने इंटरवेन नहीं किया, तो पूरा पोलराइजेशन कहीं मोदी के पक्ष में ना हो जाए, बीजेपी के पक्ष में ना हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। इसलिए कांग्रेस पूरी जो सिद्धू के ट्वीट आ रहे हैं, चाहे वो कल आया चाहे आज आया, ये कांग्रेस की लाइन है। अगर आप और भी कांग्रेस के लीडरों को देखेंगे, दिग्विजय सिंह के बयान देखेंगे और लोगों को देखोगे जो कभी बयान नहीं देते थे, वो भी काफी सरगर्म हो चुके हैं। तो कांग्रेस मोदी के नैरेटिव को और बीजेपी के नैरेटिव को अपने नैरेटिव से काउंटर करना चाहती है, इसीलिए इस तरह के ट्वीट बहुत सारे लीडरों के आ रहे हैं। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू का यह बयान, उसके क्या मायने, ये आने वाले वक्त में और ज्यादा तस्वीर साफ होगी, क्योंकि लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सियासीकरण हो रहा है, और शायद कांग्रेस इसीलिए बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि सबसे ज्यादा सियासीकरण नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और अब की बार सिद्धू ने मोर्चा संभाला। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर अनिल विज ने निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा कि अगली बार जब भारत पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर बम गिराए तो महागठबंधन के किसी नेता को नीचे खड़ा कर देना चाहिए, ताकि वो लाशें खुद गिन सकें। दरअसल कांग्रेस समेत कई विरोधी दल एयर स्ट्राइक को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। अनिल विज ने रणदीप सुरजेवाला पर भी ट्वीट करते हुए कहा कि सुरजेवाला पाकिस्तान के हुक्मरानों को खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इसका इलाज तो यही है कि अगली बार जब बम फेंके जाएं तो वहां पर नीचे महागठबंधन के किसी न किसी नेता को खड़ा किया जाए, बारी बारी सारों को मौका दिया जाए वहां खड़ा होने का, और ये खुद लाशें गिन लें कि कितनी लाशें गिराई गई वहां पर। इस प्रकार से सेना का मनोबल गिराना और पाकिस्तान का उत्साह बढ़ाना, ये बहुत गलत है। हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, नई नवेली पार्टी जेजेपी भी एयर स्ट्राइक को लेकर बीजेपी को घेर रही है। सांसद दुष्यंत चौटाला ने भी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए बीजेपी की गौरव यात्रा पर ऐतराज जता दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2 हफ्ते में 53 जवान शहीद हो गए और बीजेपी गौरव यात्रा निकाल रही है। यूपीए और उसके घटक दल मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी है, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्हें न यूपीए गंवारा है और न एनडीए। उन्हीं में से एक है इनेलो से निकलकर बनी जेजेपी। 26 फरवरी को पाकिस्तान में किए गए एयर स्ट्राइक को लेकर सियासत अपनी चरम पर है, और सियासत सबूत के हो रही है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में जेजेपी नेता और सांसद दुष्यंत चौटाला ने भी सैनिकों की शहादत को लेकर सवाल उठाए, और सवाल बीजेपी की गौरव यात्रा को लेकर भी पूछा। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और देश में जो सीमा है उसका माहौल भी पिछले दिनों ठीक नहीं रहा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पे हमला बोला गया, उस हमले को लेकर सवाल पूछ रहे हैं विरोधी दल सत्तारूढ़ पार्टी से।
सरकार से। आपका मुकेश जी, बड़ा दुख होता है टेक है इस पर कि 2 हफ्ते में 53 जवान शहीद हुए और बीजेपी वाले आज मोटरसाइकिल निकालकर गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। आप किस चीज पर गौरव कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर बम फेंकने पर, जिसके आंकड़ों की भी आज पुष्टि नहीं हो पा रही। दुष्यंत चौटाला ने चुनौती दी कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाए। ये जो बयानात आ रहे हैं, जैसे आपका बयान है या केजरीवाल कहते हैं या दूसरे जो ओपोजिशन वाले हैं, वो वाले बयान पाकिस्तान उठाकर अपने मीडिया पे दिखाता है और फिर आप लोग मीडिया की बात नहीं है, आज देशद्रोह की श्रेणी में आकर खड़े हो जाते हैं कि ये लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आज के दिन तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई बीजेपी से ये सवाल पूछे कि ये क्यों हुआ तो आप देशद्रोही हो, गद्दार हो। मैं तो ये सवाल भी नहीं पूछ रहा, मैं तो डे 1 कहता हूं कि आप सारी बात छोड़ लो। अगर आप एक नेशनलिस्ट पार्टी हो तो चलो 2 दिन का स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, 370 और 35A हटाओ। एयर स्ट्राइक को लेकर सारा विवाद सबूतों पर छिड़ा है। हालांकि सेना के अधिकारी साफ कर चुके हैं कि एयर स्ट्राइक के पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन्हें जारी करने या ना करने का फैसला सरकार का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इधर केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों पर निशाना साधा। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि सेना को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए और जो लोग सबूत मांगते हैं वो देश हित में नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बहादुर सैनिकों पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। कि सेना को भी जवाब देना पड़ा तो ये दुर्भाग्यवश बात है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम राजनीति में बहुत सी चीजें ऐसी हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, आज भी कहा कि भाई आप मेरा क्रिटिसिज्म कर लो, मेरे कार्यशैली का कि आप भर्त्सना कर सकते हो, लेकिन सेनाओं को और देश की रक्षा व्यवस्था को इसमें मत लेके आओ। इससे जो हमारा सेनाओं का जो मोराल है उस पर। देखिए, हमारे बहादुर सैनिकों को कभी राजनीति में नहीं लेकर, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमारे। तो सैनिक की वर्दी डाल के क्या संदेश? वही हो गया ना, सैनिकों का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी वर्दी डाल के या वैसे उनको। पीएलपीए में संशोधन का मामला राजभवन पहुंच चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्ट में संशोधन के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। तमाम कांग्रेस विधायकों के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल से मुलाकात की। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने आनन फानन में बिल पेश कर करोड़ों का घोटाला किया। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार की असलियत सामने आ गई है। साथ ही हुड्डा ने कहा कि अगर शिवालिक और अरावली की पहाड़ियां बर्बाद होती है तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रदूषण बढ़ जाएगा। जल्दबाजी में जो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम में संशोधन लेके आए हैं, जिससे कि हरियाणा बर्बादी की ओर जाएगा और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला जो है उसमें मिले थे। उसके बाद जो कंसोलिडेशन रोकी गई थी अरावली में, उसका भी इन्होंने विड्रॉ कर दिया वहाँ फरीदाबाद में। तो ये बड़ा भारी घोटाला है और इससे जान का, इंसान की जान का, पशु पक्षियों का बहुत खतरा है। पोल्यूशन जो कि गुड़गांव आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर है, आज अखबार में पढ़ा, उसके ऊपर और ज़्यादा है। तो हर चीज़ का खतरा है। तो हमने मांग की है राज्यपाल महोदय से। बात महेंद्रगढ़ की, जहां अपहरण के बाद बीए के छात्र के साथ कुकर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। वहीं परिजनों ने झूठे केस में फंसाने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रेना गांव के महिपाल सन ऑफ धर्मवीर, साकेत और योगेश, सुमित और मनोज उर्फ वॉलर, ये 5 आदमी लगातार हमारे गांव में घूम रहे थे। मेरे से भी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला तेरे भाई को जान से मारेंगे, ठीक है। उसके बाद में इनके दबाव में आकर मेरे भाई के, जब हमने इन्वेस्टिगेशन वो एक कल रात को शाम को 5 बजे मेरे भाई ने बोला कि तुम्हारे किसी राहगीर ने हमको बोला कि तेरे भाई की डेथ हो चुकी है। तो फिर हम गए तो फिर मेरा भाई फंदे से लटकता हुआ पाया गया। यमुनानगर एक ऐसा जिला जो अवैध खनन की खबरों से ही सुर्खियों में अक्सर रहता है।
लेकिन अब तो इंद्री में भी खनन माफिया सक्रिय हो चुका है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कैसे खनन माफिया नदी का सीना छलनी कर रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर मामला दर्ज कर पुलिस बस खामोश बैठी रहती है। यमुनानगर में अवैध खनन जोरों पर है, कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजाले में। खनन माफिया यमुना नदी का सीना छलनी कर रही है और वो भी पुलिस की नाक के नीचे। और अब तो ताजावाला, बेलगढ़ के आसपास के गांव में भी खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। हालांकि शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 महिलाओं समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसडीओ इरिगेशन की कंप्लेंट के ऊपर हमने जो है कार्रवाई की है इसके अंदर और एफआईआर हमने लॉन्च की है। आगे की जांच के अंदर जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके हिसाब से हम गिरफ्तारी शुरू करेंगे। बाकी इनिशियली जो एसडीओ इरिगेशन की कंप्लेंट पे एक और हमने एफआईआर लॉन्च की है, उसके अंदर 4 गाड़ियां मिली। यमुनानगर ही नहीं, करनाल के इंद्री का भी यही हाल है। इंद्री के चंद्राव गांव में भी यमुना नदी का अस्तित्व खतरे में। पिछले 6 महीने से यहां अवैध खनन का खेल जारी है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि खनन विभाग अभी भी गहरी नींद में सोया है। शिकायत की एक प्रति जो है हम खनन अधिकारी को भेजकर इस पर उचित कार्रवाई करवाएंगे। अगर कोई भी दोषित पाया गया तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार से अवैध खनन चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार का भी चुनाव लग रहा है जी, और सरकार प्रशासन में कहीं फिर आवाज ठाली, कोई सुनाई नहीं है। जो मतलब सड़कें भी टूट गई अवैध खनन से और खेत भी गिरने का खतरा है। लगातार खनन से यमुना नदी किनारे की जमीनें खोखली होती जा रही हैं। कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने कुछ गाड़ियों को जब्त कर अपनी पीठ जरूर थपथपाई, लेकिन अभी भी अवैध खनन का सिलसिला जारी है। ऐसे में जब तक खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक यहाँ ऐसी ही तस्वीरें नजर आएगी। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब बड़ी खबर, झज्जर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर हुए हैं। बता दें कि दबूलधन इलाके में एनकाउंटर हुआ। बदमाश सचिन उर्फ मोघड़िया और साहिल ढेर हुए हैं। दोनों बदमाश निर्मला दादरी के रहने वाले थे। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जो झज्जर से हैं, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर हुए हैं। सीधे रुख करते हैं झज्जर से संवाददाता प्रदीप धनखड़ का। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है? कैसे ये मुठभेड़ शुरू हुई, कैसे पुलिस को सूचना मिली, क्या जानकारी? जी राज, दरअसल दूबलधन गांव है, यहाँ इसके आसपास श्याम जी का मंदिर बना हुआ है, जिसके बिल्कुल सामने ये जो है मुठभेड़ हुई है पुलिस की और बदमाशों के बीच में। बदमाश दादरी के रहने वाले बताए गए हैं। तो उनकी पहचान सचिन उर्फ मोघड़िया और साहिल के रूप में ही है। दोनों पर ही काफी सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जो सचिन उर्फ मोघड़िया है, इस पर हत्या के प्रयास और लूट के करीब 9 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दादरी पुलिस और देहरी पुलिस दोनों बदमाशों का पीछा कर रही थी और दोनों के बीच मुठभेड़ हुई है। उसके बाद दोनों बदमाश हैं, उनकी मौके पर ही मौत हुई। क्विड गाड़ी में ये सवार थे बदमाश। जी बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 बदमाशों को ढेर किया गया है और पुलिस के हाथ ये कामयाबी लगी है। बदमाश सचिन और साथ ही निर्मल दादरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बात गुरुग्राम की करते हैं, जहां एक तांत्रिक ने 27 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घर में सुख शांति के लिए महिला ने हवन करवाया, लेकिन बाबा ने इसे घिनौनी वारदात में तब्दील कर दिया। 27 वर्षीय युवती के बयान पर, जो बेसिकली टिकली गांव की रहने वाली है, दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। जो इस संबंध में अजीत उर्फ बॉबी, जो मादलपुर बल्लभगढ़ का रहने वाला है, एक बाबा और जो तांत्रिक है उसका काम करता है, उनके घर आया और उसके पति को कुछ चीजें लेने के लिए मार्केट में भेजा और उसकी गैर मौजूदगी में इस युवती के साथ दुष्कर्म किया। खबर हिमाचल से, हिमाचल के किन्नौर से। किन्नौर के रिब्बा गांव के पास नाले में सोमवार की शाम बर्फीला तूफान आया, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। किसी स्थानीय ने अपने फोन के कैमरे में इन तस्वीरों को कैद किया। बर्फीले तूफान की तस्वीरें बेहद खौफनाक थी। ऊपरी पहाड़ी से बर्फ की सफेद धूल उड़ती हुई देखी जा रही है और इस पर गांव वासियों ने शोर मचाया। लोगों में अफरा तफरी मची। बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में धूप खिलने पर तेजी से बर्फ पिघलती है और ऐसे मौके पर हिमकण गिरते हैं। साथ ही कच्ची बर्फ हवा के साथ उड़ती भी है। बर्फीला तूफान बर्फ या ओले के साथ वर्षा के रूप में होता है।
ये निम्न तापमान में मौसम में होता है। इस दौरान जमीन का तापमान बहुत कम होता है और बर्फ और ओले हवा के साथ उड़ते हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने ये वीडियो बनाया भी, उसके लिए भी ये कितना मुश्किल रहा होगा, डर भी लगा होगा, और जो तमाम लोग यहाँ के स्थानीय लोग, उनके लिए कितना मुश्किल, क्योंकि दूर से महसूस ऐसे होता है कि मानो कोई बादल आपकी तरफ आ रहा हो, लेकिन जब पता चलता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक गोला है बर्फीले तूफान का। इधर को आ जाना। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक के बाद कृष्ण बेदी क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं जरा। इसी प्रकार से हरियाणा PWD B&R डिपार्टमेंट की जो इंजीनियर्स की ग्रुप ए में, इनकी 2010 में एक पॉलिसी में संशोधन किया गया। अभी पिछले दिनों हमारे इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो इस संशोधन को मान्यता मिल गई थी, परंतु उसी तरह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भवन एवं निर्माण जो हमारा विभाग है, हरियाणा लोक निर्माण विभाग, उसके ग्रुप ए के इंजीनियर्स को भी उसी संशोधन के साथ जोड़ ले जाए। आज इसको भी हमारी सरकार ने मंजूरी दे दी। जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल 3 कैटेगरी होती हैं। पहले ये था कि केवल सिविल का ही इंजीनियर इन चीफ बन सकता है, अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से भी इंजीनियर इन चीफ हो सकता है, परंतु हर डिपार्टमेंट का अलग इंजीनियर इन चीफ रहेगा। मैकेनिकल का भी अलग रहेगा और इलेक्ट्रिकल का भी रहेगा। संशोधित कर दिया। इसी प्रकार से आज सिटी बस सेवा और एजुकेशनल जितनी हमारी इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए परिवहन नीति में एक उनके टैक्स के अंदर रैशनलाइजेशन किया है। और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उसके साथ साथ इसी प्रकार से हमारे कोई धार्मिक संस्थान है, उनके लिए भी एक अलग से रैशनलाइजेशन के तहत उनको कुछ टैक्सेज में छूट देने की आज प्रावधान किया गया है, और इससे एक बहुत बड़े वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जिला यमुनानगर में टोल प्लाजा 12 था, यमुनानगर रादौर लाडवा रोड थनेसर की, उसका डी नोटिफिकेशन एक बार अभी उनका समय थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वहां पर अननेसेसरी लोड पड़ा हुआ था, ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी की विजिट थी, वो वहां पर इमीडिएटली वहां पर अनाउंसमेंट करके आ गए थे कि इसको डी नोटिफाई कर देंगे, परंतु आज उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार से ग्रुप डी की, जो हमारे ग्रुप डी की हरियाणा की जो भर्ती सेवा नियम थे 2019, उसके अंदर भी एक संशोधन के तहत आज उसको मंजूरी दी है। उसमें ग्रुप डी में ये नियम था, 5 अंक उस बच्चे को मिल रहे थे जिसके परिवार के पिता, माता, भाई, बहन कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। ये हमारी क्लैरिकल मिस्टेक थी हमारे जो उस संशोधन के अंदर। तो राज्य मंत्री कृष्ण बेदी को आप सुन रहे थे, जो हरियाणा कैबिनेट की बैठक पर अहम जानकारियां दे रहे थे। इस बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।